नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गुड्डू की गाइड पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैसे लोगों के लिए जिसके पास बहुत कम समय है टीआरई 4.1 ओके तैयारी के लिए और चाहते हैं कि कम समय में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हमको जीएस का मिल जाए या कुछ ऐसा बुक हमको मिल जाए जिससे उसी बुक को पढ़कर मेरा जीएस में अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीएस के रिगार्डिंग बात करेंगे और उसमें बात करेंगे कि किसी एक बुक को ही आप फॉलो करके कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप जीएस में अचीव कर सकते हो। इसके पहले मैंने जीएस का कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो कैसे पढ़ना है, कहां कहां से प्रश्न आते हैं, कंप्लीट वीडियो इसी चैनल पर दे दिए हैं कुछ दिन पहले ही। हमें लगता है कुछ उसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर पड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देख लिया है उसको। लगभग हमको लग रहा है कि 32,000 लोगों ने देखकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है और बहुत ज़्यादा सिंसियर होकर टीआरई 4 के लिए काफ़ी लोग लग चुके हैं। तो आप भी अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस जीएस वीडियो को अभी देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्ट्रेटजी और कंप्लीट बुक उस जीएस वीडियो में बताए हैं। आज इस वीडियो में यह बताने वाले हैं वैसे लोगों के लिए जिसके पास समय कम है, उसके बाद भी चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा अच्छा हमारा स्कोर और हो जाए जीएस में, तो यह वीडियो खास करके वैसे लोगों के लिए है जिसमें मैं कुछ लिमिटेड बुक ही बताऊंगा और उसको पढ़कर आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके पहले बता दें कि अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या 6 to 8 एसएसटी की तैयारी करना चाह रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं, या आप मैथ साइंस 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी विषय जिसका मैंने अभी चर्चा किया, इन सभी विषय का स्ट्रेटजी वीडियो इसी चैनल पर मैंने दे रखा है अभी जस्ट एक सप्ताह पहले ही। तो उसे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और उसको देखकर उसका लाभ उठा रहे हैं। आप अभी तक नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, सारे वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे चैनल वीडियो का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जीएस के लिए जितने भी टीआरई में जितने भी जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे टीआरई 1 से रिलेटेड हो या टीआरई 2 से रिलेटेड हो या टीआरई 3 से रिलेटेड हो, उसको क्या कीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि वो आपको प्राप्त हो जाए ताकि आप उसको बनाकर प्रैक्टिस करके या देख सके कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे 2 चैनल का आपको लिंक मिलेगा। एक चैनल का लिंक गुड्डू की गाइड करके है, उसमें आपको तमाम जो जीएस का क्वेश्चन पेपर है या टीआरई से संबंधित जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं टीआरई का, वो सारा क्वेश्चन पेपर आपको गुड्डू की गाइड जो टेलीग्राम है वहां पे देखने को मिल जाएगा। या टीआरई 4.0 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है वहां पे आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। दूसरा चैनल होगा आपको गुड्डू पांडे ऑफिशियल करके, तो इसमें वैसे लोग जुड़ सकते हैं जिनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है या डाउट है या कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट अगर हमसे बात करके समझना चाह रहे हैं तो वह गुड्डू पांडे ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम का लिंक शो हो रहा होगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा और वहां से आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, अपनी सवालों के साथ कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। क्योंकि VC स्टार्ट होता है, वहां से डायरेक्ट हम जुड़ते हैं और आप लोग की कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको साझा करने का प्रयास कीजिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप लोग लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज बात करते हैं। इसके पहले मैंने जीएस जो वीडियो दिया है उसमें मैंने कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात की है जीएस के लिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि यह वीडियो जो 30 दिन का आप देख रहे हैं इसमें मैं एक बुक का बात करूंगा और उस बुक को ही पढ़ के आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो चलिए उस बुक की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं, बुक आपको बताने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपके पास कम समय है तो प्रयास कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को अडॉप्ट करने का प्रयास करें, तभी आप इसमें एक सीट अपना सुरक्षित कर पाइएगा। सबसे पहले बात करें तो जीएस के लिए 5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं। एक है आपको ज्योग्राफी, दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, तीसरा है आपको मैथ, चौथा है करेंट, 5वां है साइंस। तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 8-8 प्रश्न आते हैं इसमें से, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो 5 आता है। 5 सब्जेक्ट से ही प्रश्न आते हैं और जीएस में, और उसका लेवल लगभग सभी का देखिए तो ठीक ठाक ही होता है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। तो इसमें आप करेंट और मैथ, करेंट अगर आपका
पर डे अगर आप 10-10 करंट देखते हैं तो उतना सफिशियंट है। बाकी एग्जामिनेशन जब आता है तो एक मंथ पहले आप करंट को वार्षिकांक कोई ले लीजिए, दृष्टि का, स्पीडी का, एडुटेरिया का, किसी का एक वार्षिकांक ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़ जाइए। करंट वहां से आपका कवर हो जाता है। किसी एक का मैराथन देख लीजिए यूट्यूब पर, बहुत सारा मिल जाता है, वहां से कवर हो जाता है। मैथ की बात करें तो मैथ प्रैक्टिस का चीज है। अगर आपका बेसिक ठीक है मैथ में तो बनेगा, नहीं ठीक है तो आप कितना हो सर रगड़ के रह जाइएगा, वो नहीं बनेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स ले लीजिए मैथ का और उसी में फंस जाइए, आपका सब्जेक्ट कमजोर हो जाए, नहीं। कोई एक सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं जीएस में। जैसे 5 होता है तो कोई एक आपको लगता है कि नहीं यह सब्जेक्ट मुझे एकदम नहीं आता है, जैसे मैथ हो गया या साइंस हो गया या भूगोल हो गया, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसमें ऐसे भी आप अगर टिक करते हैं तो नेगेटिव नहीं है, तो 2-3-4 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाते हैं। तो यह आपके स्वविवेक के आधार पे है, और नहीं तो अगर आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप उसको मेहनत करके स्ट्रॉन्ग कर भी सकते हैं। तो करंट मैथ का तो मैंने बता दिया, लेकिन बाकी 3 जो विषय है, ज्योग्राफी, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया है उस जीएस वीडियो में कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना है भाई, वो तो एकदम धड़कन है टीआरई का, तो उसको तो स्किप करना नहीं है। एससीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ना ही है। लेकिन कोई एक बुक, जैसे बहुत लोग हमें कमेंट किए थे कि सर 2-3 आप बुक बता दिए, लेकिन आपके अनुसार कोई एक बुक बताइए। तो देखिए, हम कोई एक बुक की बात करें तो यह देखिए, यह सार संग्रह है। आप सार संग्रह जीएस के लिए खास करके यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो हम कह रहे हैं कि जीएस में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपको अटेंड हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कर चुके हो 6 to 10 तक का, ज्योग्राफी का और साइंस का, और मॉडर्न हिस्ट्री में तो सिर्फ 8 क्लास में है मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी में या एससीईआरटी में, तो वहां से कर सकते हो। लेकिन सपोर्टिव बुक की बात करें तो सिर्फ आप एक यह बुक पढ़िएगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अब जैसा आप लोग थंबनेल देखे होइएगा 30 दिन में इसमें का कैसे हम कंप्लीट करें, तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें इसमें, पहले मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में यहां पे आप लोग देख सकते हैं इतना ही सिलेबस है, इतना ही आपको टॉपिक है, और इतना टॉपिक जब काउंट कीजिएगा तो आपको 32 टॉपिक मिलेंगे। और 32 टॉपिक मिलते हैं जो कि एक एक टॉपिक आधा पेज में, हाफ पेज में है। तो एक टॉपिक हाफ पेज में है तो 32 टॉपिक है, तो ऐसे भी अगर एवरेज लेकर चलिए तो आप 20 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। 20 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप आधा घंटा समय सिर्फ देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो वह आपको 20 से 22 दिन में वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस में भी देखिएगा तो मुश्किल से आपको 30 टॉपिक है। 30 टॉपिक यही महेश कुमार बर्नवाल में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है। तो 30 टॉपिक को अगर एक एक टॉपिक भी आप पर डे पढ़ते हैं आधा घंटा समय देकर ही, चूंकि हम आधा घंटा ही 30-30 मिनट डिवाइड किए हैं, तो आप 30 दिन में उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी अगर आप उसमें देखिए तो टॉपिक अगर बात करें ज्योग्राफी में तो 29 टॉपिक है, और 29 टॉपिक उसमें बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, तो उसको भी अगर आप चाहें कंप्लीट करने का तो 20 से 22 दिन में वह टॉपिक आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी, साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों चीज आपको 1 महीना से कम ही समय में, आधा घंटा यानी कुल मिलाकर 1.5 घंटा भी अगर आप समय देते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, तो आपको तीनों जो विषय है इस महेश कुमार बर्नवाल की जो पुस्तक है, इससे आपको 1 महीना में आप लोग आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। अब आप लोग कहिएगा कि सिर्फ आप महेश कुमार बर्नवाल ही क्यों कहते हैं, तो देखिए हमने इसको पढ़ा है। चूंकि मैं पहले ही बता देता हूं कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो बुक अच्छा लगता है हमको, जिस पर मेरा ट्रस्ट होता है उसको बताते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रीफर कर रहे हैं। नहीं तो एक और बुक है जैसे लूसेंट, आप सभी लोग जानते होइएगा, यहाँ देखिए ये लूसेंट है, इसमें से भी अगर आप चाहें तो इसमें भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, और इसमें अगर आप चाहें तो टॉपिक वाइज इसको भी 30 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। तो इसमें जैसे जीएस में तो आपको सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ना है, तो सिर्फ मॉडर्न का सेक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद भूगोल में सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ लेना, क्योंकि भारत का ही भूगोल इसमें दिया हुआ है। तो और साइंस में भी यहाँ देखिएगा लिमिटेड टॉपिक ही दिए हैं, तो इसको भी आप आसानी से 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए 30 दिन में अगर यह बुक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके पास अब एग्जाम में 4 महीना के करीब में समय है। अप्रैल में चूंकि एग्जाम होगा तो 4 महीना कंप्लीट समय है, और 30 दिन में अगर आप महेश कुमार बर्नवाल कंप्लीट कर लेते हैं तो आप समझिए कि उसके बाद आपके पास कितना समय बचेगा। सिर्फ इसको रिवीजन करना होगा, और एक बार नहीं कई बार आप इसको रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं, कई बार इसको रिपीट कर सकते हैं, जिससे यह होगा कि आपकी जो करेक्ट एफिशिएंसी जो है, सही होने का जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। तो जीएस में नंबर देखिए, जीएस में नंबर नहीं आने के चलते ही लोग का सिलेक्शन रुका है या रुकता है, और यह इतिहास रहा है।
तो जीएस स्ट्रांग कीजिए और जीएस में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास कीजिए कि सब्जेक्ट में 2-3 नंबर कम ही हो तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाए, जीएस आपका मैनेज कर दे। मेरा इस बार जीएस में बहुत अच्छा नंबर आया था, जिसके कारण हुआ नतीजा कि 6 to 8 में मेरे जीएस के कारण ही सिलेक्शन हो पाया है। बात करें तो मेरा 30 प्लस नंबर है जीएस में 6 to 8 में, जबकि मैं साइंस को टच भी नहीं किया था, साइंस में पढ़ा भी नहीं था, एक सेक्शन पूरा कंप्लीट छोड़ दिया था। उसके बावजूद मैं जीएस में 30 प्लस लाया हूं। और ज्योग्राफी को भी मैं मात्र एक बार ही एनसीईआरटी पढ़ा था, जो दिमाग में घुसा था सो घुसा था, बाकी बहुत सारी चीजें उसमें याद नहीं थी हमको, तब वहां तक पहुंचे थे। तो जबकि मेरा मैथ ठीक ठाक था, करेंट मेरा ठीक था, मॉडर्न हिस्ट्री ठीक था और साइंस ठीक था। तो इसके बदौलत मॉडर्न हिस्ट्री, करेंट, मैथ, हाँ ये 3 चीज मेरा बहुत अच्छा था। 8 में 8 लगभग यह सही हुए हैं, एक आध हो सकता है गलत हो, नहीं तो 23 तो लगभग सही है इसमें। तब हम पहुंचे हैं 30 तक। तो आप समझ सकते हैं कि आप लोग भी अगर सटीक रणनीति से अगर तैयारी कर रहे हैं, और देखिए सटीक रणनीति क्या होता है, आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए, समय ईमानदारी से दीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी चीजें ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो देखिए धोखा अपने आप को दे रहे हैं। सब लोग लग चुके हैं, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आ रही है और कंपटीशन भी टफ है, तो तैयारी जारी रखिए, निरंतर रखिए और हम समय समय पर आप सभी से रूबरू होकर हम आपको सही सटीक सलाह प्रोवाइड कराते हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और आपसे फिर कहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो दोनों लिंक दिया हुआ है वहां पे, जिससे टीआरई से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से आपको मिल जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या नोट्स या मटेरियल है टेलीग्राम में समय समय पर हम देते रहते हैं। अगर एससीईआरटी की बुक अगर आपको नहीं मिलती होगी बिहार सरकार की, अगर आप बाहर के स्टूडेंट हैं या कहीं बिहार के हैं, अगर बाहर कहीं रहते हैं और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो वही टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा, या हमसे डायरेक्ट बात भी आप लोग वहां कर सकते हैं VC के माध्यम से। चलिए मिलते हैं किसी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।